हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और वो भी हमारे ग्रामर बेस होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से हमारे जो बिहार का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था, जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी तरीके से हम टीआरई 3 और टीआरई 4 का प्रिपरेशन करेंगे। तो बिल्कुल आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आपको वीडियो की पूरी सीरीज मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो बात कर रहा है यहाँ पर हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। और यहाँ पर हमारा जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो हमें यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। वो कह रहा है कि मैं पूरे आफ्टरनून काम करता रहा एंड हैव जस्ट फिनिश्ड, और अभी अभी क्या किया, फिनिश किया है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक वर्ब भरनी है, और यहाँ पर हमें एक जल्दी वर्ब भरनी है। और कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए हैव बीन होगा, क्या हैड बीन होगा, या फिर सेल बी होगा, या फिर एम होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। वो कह रहा है कि मैं पूरे आफ्टरनून काम करता रहा एंड हैव जस्ट फिनिश्ड इट, और अभी अभी से क्या किया, फिनिश किया है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो अभी यानी काम अभी उसने क्या किया, यानी पूरे आफ्टरनून दोपहर तक करता रहा और अभी उसने फिनिश किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी पास्ट में उसने कोई काम शुरू किया था और उसने कब फिनिश किया, प्रेजेंट में आकर उसने उस काम को फिनिश किया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड इट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि रोहन द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। यानी यहाँ पर कह रहा है कि रोहन द मूवीज बिफोर ही रेड द रिव्यूज। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि रोहन ने यहाँ पर वॉच भरना है, क्या जो मूवी है वो देख चुका था, किससे पहले, बिफोर ही रेड द रिव्यूज, यानी जो रिव्यूज हैं उनसे उनको पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, वॉच आएगा, हैव वॉच्ड आएगा, हैड वॉच्ड आएगा, या फिर वॉच वॉचिंग आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से इस अपने करेक्ट ऑप्शन को तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिफोर ही रेड द न्यूज रिव्यूज, यानी वो जो रिव्यूज थे उनको पढ़ने से पहले ही वो मूवी को देख चुका था, ठीक है। जब हमारा कोई काम एक काम करने से पहले ही वो हो चुका होता है तो वो हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट का होता है। पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा, और पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या आएगा, हेड वॉच आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी उसने रिव्यू बाद में पढ़े लेकिन मूवी को क्या कर चुका था, वो पहले ही देख चुका था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही इन द स्टेट्स बट द स्टिल डज नॉट हैव। वो कह रहा है कि ही इन द स्टेट बट ही डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये भी हमारा है, वो कह रहा है कि वो इस स्टेट में है लेकिन अभी भी उसे क्या नहीं हुआ है, इंग्लिश की लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फिर से वर्ब भरनी है, तो क्या आएगा, हैव बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, या फिर हैव लिव्ड, या फिर लिविंग। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी वो किस स्टेट में रहा है, यानी वो एक ऐसी स्टेट में रहा है जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है लेकिन उसे अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ही है, ठीक है। तो ही के साथ हमेशा क्या आता है, हैज ही आता है, ठीक है। तो यानी हैव नहीं आएगा, तो जितने हैव वाले हैं ऑप्शन वो हमें काट देते हैं। यहाँ पर ए वाला भी कटा और सी वाला भी कटा, ठीक है। और डायरेक्ट यानी किसी सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब जो है वो डायरेक्ट आईएनजी की नहीं आ सकती है, तो यहाँ पर ये भी कट गया हमारा। बचा एक ऑप्शन हमारा बी वाला, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल द प्रोजेक्ट। वो कह रहा है कि अगले मंथ तक हम अपना प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे,
कंप्लीटिंग कर लें होगा यहाँ पर, या फिर कंप्लीटेड होगा, या फिर हैव कंप्लीटेड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखना है, वो कह रहा है कि अगले मंथ तक हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अगले महीने तक की वो संभावना कर रहा है कि ऐसा काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बात बन रही है किसकी, यहाँ पर बात बन रही है फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सेल हैव या फिर विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेल हैव का हमारा कौन सा है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एवरीबडी एंड गर्ल, यहाँ पर कह रहा है कि एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। तो यहाँ पर एवरी बॉय और एंड एवरी गर्ल क्या है, प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट है, हैव प्रेजेंट है, या फिर हैड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें क्या भरना है, करेक्ट वर्ब भरनी है। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 5th नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, जब हमारा कोई भी दो सब्जेक्ट एवरी से जुड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, वहाँ पर हमारी हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर जितने भी प्लूरल वर्ब हैं वो सब काट दीजिएगा। तो यहाँ पर आर भी कटा और हैव भी कटा। तो यहाँ पर हैड तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ठीक है, यानी हर एक लड़का और एक लड़की आज क्लास में प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ही डेली फॉर अ ईयर नाउ। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही डेली फॉर अ ईयर नाउ, यहाँ पर एक्सरसाइज, यानी वो कह रहा है कि वो 1 साल से अभी तक क्या करता है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, अभी तक एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइजेस हो जाएगा, वाज एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, तो हैज बीन एक्सरसाइजिंग हो जाएगा। तो यानी ये वो कह रहा है कि 1 साल से, यानी पीछे, यानी पास्ट से कोई काम अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट में अभी हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो काम होगा। तो यानी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा हमारा है, सी वाला। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। वो कह रहा है कि यह मैं किताब पढ़ता हूँ, या फिर पढ़ रहा हूँ, या फिर पढ़ रहा था, या फिर पढ़ूंगा सिंस मॉर्निंग से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैड बीन रीडिंग होगा, हैज बीन रीडिंग होगा, आई हैव हैड रीड होगा, या फिर शैल बी रीडिंग होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस बुक सिंस मॉर्निंग, वो कह रहा है कि यह बुक मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या फिर पढ़ रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आई के साथ क्या, यहाँ पर हैज तो लग नहीं सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन कटा। ठीक है, बी वाला हमारा चला गया। ठीक है, और यहाँ पर आई हैव हैड रेड, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं सुबह से ये क्या कर रहा था, इस किताब को पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हैव वाला ये भी ऑप्शन गया। पढ़ रहा, यहाँ पर सेल बी रीडिंग, यानी आई सेल बी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी टाइमिंग के साथ यहाँ पर फ्यूचर पर जो कंटिन्यूस होता है वो नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आई हैड मी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी यह किताब मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। यानी कह रहा है कि कौन सा टेंस जो जनरल ट्रूथ और फैक्ट को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें जनरल ट्रूथ की और जनरल फैक्ट की व्यक्त करने के लिए हमारा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवैलिंग रेट 2 डजन रुपीज 100। यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवैलिंग रेट, यानी प्रीवैलिंग रेट के हिसाब से 2 डजन क्या होगा, कॉस्ट रुपी 100, या फिर कॉस्ट होगा, या फिर कॉस्टिंग होगा, या फिर कॉस्टेड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवैलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट। ठीक है, 2 डजन कॉस्ट रुपीज, यानी 2 दर्जन रुपीज जो 100 होगा, क्या होगा उनका 100 होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट रुपीज 100 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है कि जो काउंसिल है उसने अपना क्या दिया, एक अपना डिसीजन दिया, निर्णय दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा, हैव हैड होगा, या फिर हैज होगा, या फिर हैविंग होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो काउंसिल है क्या है, एक मतलब इसे हम सिंगुलर में भी गिनते हैं और इसे हम प्लूरल भी में भी गिनते हैं, लेकिन ये हमारा अकॉर्डिंग टू सेंस होता है कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है। ये सिंगुलर की तरीके से यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल की तरीके से यूज किया गया है तो प्लूरल वर्ब होगी। तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ये प्लूरल की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पर कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर देखिए इट्स डिसीजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, इट्स हमेशा सिंगुलर के लिए आता है। अगर यहाँ पर देयर डिसीजन होता तो ये हमारा प्लूरल होता, बट यहाँ पर हमारा क्या है, इट्स है, तो इसका मतलब ये क्या लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमारी सिर्फ क्या होगी, यहाँ पर हमारा हैज हो गया, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन, की काउंसिल ने अपना डिसीजन दिया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। वो कह रहा है कि व्हाट डू टेंसेस, यानी टेंस में क्या होता है, एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन, एक वर्ब की फॉर्म को जो हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए। द टाइम ऑफ द एक्शन या द स्टेट ऑफ द एक्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर नंबर ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पर हम 11th नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी टेंस में एज अ फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है हेल्प टू डिटरमाइन, वो क्या करता है डिटरमाइन करने के लिए, यानी जो वर्ब होती है वो यूज की जाती है सेंटेंस में, तो वो क्या चीज़ डिटरमाइन करती है। यहाँ पर देखिए द टाइम ऑफ द एक्शन, यानी जो समय हो रहा है ना, समय जो एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में वो कब हो रहा है, तो वो समय का हमें बताता है कि वो उसके समय के बारे में ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर प्रेजेंट का है। ठीक है, या फिर जो हमारी वर्ब है वो स्टेट भी बता सकती है, द स्टेट ऑफ द एक्शन, कि जो एक्शन का स्टेट है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का है। तो ये हमारे दोनों बता सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी बोथ ए एंड सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। वो कह रहा है कि विच टेंस इज यूज, यानी कौन सा जो टेंस है वो यूज किया जाता है टू शो द कंप्लीशन, यानी किसी काम के कंप्लीशन पूरा होने का ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, एक निश्चित समय पर फ्यूचर में। यानी वो कह रहा है कि कौन सा टेंस एक ऐसे एक्शन को कंप्लीट दिखाता है एक सर्टेन समय पर फ्यूचर में वो कंप्लीट समय को दिखाता है, तो क्या यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, या फिर बोथ ए एंड सी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 12 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, जो कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी कंप्लीशन का मतलब उसका पूर्ण दिखाता है कब, ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन टाइम, एक सर्टेन समय पर, इन द फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए एक समय, निश्चित समय की बात कर रहा है, तो निश्चित समय क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम फ्यूचर से ही स्टार्ट ही होगा और वो फ्यूचर में सर्टेन समय पर होगा और उसमें टाइमिंग भी दी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और उनमें हमारे टेंस दिए गए हैं, लेकिन एक हमारा टेंस दिया गया है ये वाला, इसमें बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। ठीक है, अब टेंस क्या है, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, तो जितनी भी कॉपी थी वो पहले ही बिक चुकी थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। ठीक है, तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम 13 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम फ्रेंड हम दो हमारे टेंस हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है पूरा, और इसमें 2 सेंटेंस हमारे हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हेन आई रीच द स्टेशन एक ये हो गया, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड एक ये हो गया। अब हम कैसे बताएं, एक में तो हमारा सिंपल पास्ट का यूज किया गया है, दूसरे में हमारा तो क्या किया गया है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। तो हम कौन सा बताएंगे यहाँ पर,
तो फ्रेंड हम किस ऑप्शन पर जाएं जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा एग्जाम में हो। तो फ्रेंड एक बात आपको बता दूं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो या फिर कंपाउंड सेंटेंस हो, तो आपका जो मेन क्लॉज होगी, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसी का आपको टेंस बताना होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का आपको टेंस नहीं बताना होता है, ठीक है। तो यानी ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, सारी कॉपी पहले ही बिक चुकी थी हमारे बुक स्टोर पर पहुंचने से पहले। तो यानी हमारा मेन प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, तो ये हमारा किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा और इसके बाद आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, कह रहा है कि द वाइज लीडर एंड द पॉलिटिशियन एजाजनेटेड, उनका क्या कर दिया गया, एजाजनेटेड कर दिया गया, उनको उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो यानी यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है, तो क्या आएगा, आर आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, या फिर हैव हैड बीन आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक आर्टिकल का गेम बताते हैं। आर्टिकल में क्या होता है, जब भी हमारे दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, और दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और एक ही नाउन की क्वालिटी जब बताता है, जब एक ही नाउन की जब किसी क्वालिटी बताता है दो बार, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द बाइज लीडर, एक लीडर है कैसा, बाइज भी है, और वो लीडर क्या है, पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। तो यानी देखिए, जब हमारा दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले हमारा आर्टिकल लगा होता है, जो डिफिनिट आर्टिकल होता है, वो हमारा दोनों जो नाउन है उनसे दोनों से पहले आर्टिकल लगा होगा, तो इसका मतलब जो हम दोनों के नाउन क्या होंगे, वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैसी वर्ब आएगी, वो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी, वो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब आपका कोई नाउन, दो नाउन आपके एंड से जुड़े हों और पहले वाले के नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो और दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल ना लगा हो, तो इसका मतलब कि वो नाउन दोनों एक ही हैं, एक ही बंदे की दो क्वालिटी के बारे में बता रहा है। जब दो नाउन एक ही है, एक ही बंदा है, तो यानी जो, तो इसका मतलब कि नाउन एक ही बंदा है, उसकी दो क्वालिटी हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, वहां पर सिंगुलर आएगी। यानी एक बंदा दो क्वालिटी, तो बंदा एक है, तो इसका मतलब वर्ब भी एक ही आएगी, मतलब सिंगुलर आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब ढूंढनी है। तो आर तो वैसे भी गया, है वैसे भी गया, है ये भी गया, तो एक ही बचा हमारा क्या, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज बीन एजाजिनेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स सोल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि नाइदर ऑफ द पेंटिंग सोल्ड हैव बीन सोल्ड बार वाज। तो यहाँ पर फ्रेंड ये भी आपको एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पर फिर से एक ट्रिक सी है या फिर एक रूल भी है। अब नाइदर आइदर ईच एवरी से कभी भी, नाइदर ऑफ ईच ऑफ, ठीक है, इससे या फिर आइदर ऑफ से कोई भी आपका नाउन जुड़ा हो, ठीक है, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ से कोई भी सेंटेंस उसके बाद आएगा तो वो यानी कोई भी नाउन आएगा वो प्लूरल ही होगा। लेकिन याद रखिएगा, उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी ना, वो कैसी होगी, वो हमेशा कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर देखिए, नाइदर ऑफ लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द पेंटिंग, वो कह रहा है कि पेंटिंग में से कोई भी क्या हुआ, नहीं हुआ, वाज सोल्ड, वो नहीं बिकी, ठीक है। यानी पेंटिंग्स थी, उनमें से कोई भी पेंटिंग्स क्या नहीं हुई, बिकी नहीं। तो यानी हमारी एक ही वर्ब सिंगुलर है, वो कौन सी, वो हमारी डी ऑप्शन में वाज है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड। वो कह रहा है कि सीता या फिर उसके भाइयों को क्या किया गया, ब्लेम्ड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर हमें एक ट्रिक से यहाँ पर भी बताना है कि यहाँ पर क्या ई जाएगा, है जाएगा, आर आएगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जब भी हमारे और से कोई भी दो नाउन जुड़ते हैं, ठीक है, और से हमारे जब भी दो नाउन जुड़ते हैं, ठीक है, तो जो वर्ब हमारी होती है वो नज़दीक वाले सेंटेंस सब्जेक्ट से आती है, ठीक है। जो वर्ब होगी वो हमारे नज़दीक वाले किससे जुड़ेगी, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सीता से नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि हर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल। तो यानी इज कटा
हैज कटा, बाज कटा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, वो कह रहा है कि जो चीफ गेस्ट है वो अपनी वाइफ के साथ क्या हुआ, हैज लेफ्ट, आर लिविंग, या फिर हैव लेफ्ट, या फिर लेफ्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फिर से यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि अगर आपका कोई एक नाउन, ठीक है, नाउन हो और वो किसके उसके साथ कोई भी दूसरा नाउन विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, ठीक है, विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, ठीक है, तो और भी है बट आल्सो से जुड़ा हो, तो जो हमारा वर्ब होगी वो पहले वाले मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ना कि उसके जुड़ने वाले से। तो यानी वो कह रहा है कि द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, यानी जो चीफ गेस्ट है अपनी वाइफ के साथ हैज लेफ्ट आएगा, आर लिविंग आएगा, या फिर हैव लेफ्ट आएगा, या फिर लेफ्ट आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो चीफ गेस्ट था वो अपनी वाइफ के साथ क्या हुआ, चला गया। तो यानी चला गया है, तो यानी प्लूरल वाली वर्ब जितनी है वो हमारे काट दीजिएगा, आर बी भी गया और सी भी गया, तो यानी वो चला गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो यानी सिंपल पास्ट वाला भी गया, डी वाला ऑप्शन भी चला गया। तो यानी एक ही हमारे पास बचता है, वो क्या, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम आर डिग्रेडिंग, हैज बीन डिग्रेडिंग, हैव बीन डिग्रेडिंग, वर डिग्रेडेड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट्स की, वो क्या कर रही है, ओवर टाइम वो क्या कर रही है, डिग्रेडिंग हो रही है, या फिर हैज बीन डिग्रेडिंग हो रही है, या फिर डिग्रेड हो रही थी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स है या फिर द क्वालिटी है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी गिरती जा रही है, क्वालिटी गिरती जा रही है, प्रोडक्ट नहीं गिरते जा रहे हैं, जो उनकी क्वालिटी है गिरती जा रही है। क्वालिटी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक ही होती है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, वो भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी है, तो प्लूरल वाले सारे ऑप्शन काट देते हैं, आर ए वाला गया, सी वाला गया, ठीक है, इसमें हैव लगा हुआ है, बरतवा नहीं सकता, ठीक है, ये भी हमारा प्लूरल है, तो बचा एक ऑप्शन हमारा क्या, बी वाला। तो यहाँ पर हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, यानी जो न्यूज है वो टाइमली तरीके से अपडेट नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, न्यूज के बारे में क्या करना है, वर आएगा, हैव आएगा, इज आएगा, आर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर फिर से बता दें आपको, न्यूज क्या होता है, न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और एक कैसे हमेशा सिंगुलर में गिना जाता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हमारा कैसा होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यानी इसके बाद सिंगुलर वर्ब आनी है, तो यानी प्लूरल वाले तो सभी जाएंगे। तो ए भी गया, बी भी गया, डी भी गया, तो बचा एक ऑप्शन हमारा सी, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दे इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे, यानी वे अपने कार में बैठे और चले गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज गोट आएगा, हैव गोट्स आएगा, गेट्स आएगा, या फिर गोट आएगा। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो कह रहा है कि दे, अब यहाँ पर देखिए दे लिखा हुआ है, तो इसके बाद हमेशा मतलब इसका मतलब है कि सिंगुलर तो बरबा नहीं सकती। ठीक है, तो हैज भी चला गया और गेट्स भी गया। ठीक है, इसमें एस लगाया, ये भी नहीं आ सकता। अब बचा हैव गॉट यहाँ, और दूसरा बचा गॉट, तो इनमें से बताना है। वो कह रहा है कि दे इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉव अवे, आगे हमारा पास्ट है, तो इसका मतलब जो हमारी मेन क्लास है वो भी हमारी किस में रही होगी, वो भी हमारी पास्ट में रहेगी। तो यानी हमारा बी वाला ऑप्शन गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला गोट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉव अवे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें बताना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा, दे शेल हैव अराइव्ड बाय देम, दे शेल बी अराइविंग बाय देन, दे शेल अराइव बाय देन, या फिर दे शेल हैव बीन अराइविंग बाय देन। तो यानी फ्रेंड यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, क्या होता है, शेल या फिर विल, ठीक है, और क्या होगा, हैव,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढना है ये किस में है स्ट्रक्चर। तो दे सेल हैव अराइव्ड बाय देन, तो यहाँ पर तो फ्रेंड बन रहा है। दूसरे में देख लेते हैं, सेल बी अराइविंग नहीं होगा, सेल अराइव नहीं होगा, सेल हैव बीन अराइविंग नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा। दे सेल हैव अराइव्ड बाय देन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमें इसमें टेंस पहचानना है। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, यानी वो कह रहा है कि हम लोग अपने मंजिल पर जा रहे हैं जैसे कि शेड्यूल्ड में किया दिया गया था, जैसे शेड्यूल किया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यानी देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग है, तो यार वी आर गोइंग किस में होता है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारा यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी वो कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा यहाँ पर टेंस जो है वो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, वो अपना एक्शन को व्यक्त करने के लिए, जो सम पॉइंट को यानी पास्ट में घटित होगा। तो यहाँ पर बात करें, द पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यानी कोई टेंस जो चल रहा था वो किसमें था, यानी गोइंग हो रहा था, एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट द पास्ट, यानी चल रहा था, कब चल रहा था, पास्ट में, और उसके बारे में समाप्त होने की संभावना नहीं थी। ठीक है, उसके समाप्त होने की कोई भी पता नहीं था। तो पास्ट इंडिफिनिट का तो नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होगा। ठीक है, वो टाइम से बात तो करता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रिंट करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, जो चल रहा था। ठीक है, और उसका खत्म हुआ था या नहीं हुआ था तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स, वो कह रहा है कि यानी प्रत्येक 4 सोल्जर में से, ठीक है, फॉर द मिशन, वो किस पर थे, अपने मिशन के लिए तैयार थे। तो वर रेडी आएगा, आर रेडी आएगा, वाज रेडी आएगा, हैव बीन रेडी आएगा। तो प्रत्येक की बात कर रहा है, तो हमने पहले ही बताया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ से जुड़े हो तो हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। तो प्लूरल वाले सभी कर देते हैं, वर भी गया, आर भी गया, हैव बीन भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बच्चा सी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द थीफ एंड द आई विटनेस, यानी थीफ और जो आई विटनेस है वो हैज स्केप्ड, यानी वो बच गए, हैज बीन स्केपिंग हो जाएगा, वाज स्केपिंग हो जाएगा, हैव स्केप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, द थीफ और द आई विटनेस, यानी दो नाउन है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों के बाद देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यानी जब दोनों आर्टिकल लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि जो नाउन है वो दो हैं, यानी सब्जेक्ट दो हैं। जब सब्जेक्ट दो हैं इसका मतलब प्लूरल है, तो हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो सिंगुलर वाले सभी कर देते हैं, तो हैज नहीं आएगा, ये भी गया, ये भी गया। तो करेक्ट हमारा कौन सा बचा, यहाँ पर हमारा डी वाला बचा। तो द थीफ एंड द आई विटनेस हैव एस्केप्ड, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेक इन माई नेटिव प्लेस, वो कह रहा है कि वापस आ जाओ मेरे नेटिव प्लेस पर। आई स्मार्टफोन, वो कह रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। तो डिड नॉट हैव आएगा, डू नॉट हैव आएगा, डिड नॉट हैड आएगा, डू नॉट हैड आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो 26 नंबर में है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, वो कह रहा है कि बेक इन माई नेटिव प्लेस, वो कह रहा है कि हम अपने नेटिव प्लेस पर वापस आ गए, क्योंकि आई मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। तो यानी पास्ट की बात कर रहा है तो आई डिड नॉट हैव आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। वो कह रहा है कि व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी बीन ईटन ब्रेकफास्ट, या फिर हमारा व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, या फिर व्हेन आई हैड वोकन अप ही हैड ऑलरेडी एट द ब्रेकफास्ट, या फिर व्हेन आई हैड वोकन अप ही हैज ऑलरेडी एट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमारा टेंस क्या होगा, पास्ट की बात करेगा तो एक दोनों पास्ट में होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पास्ट में है, एक प्रेजेंट में है, तो ये तो गया। ठीक है,
व्हेन आई वोक अप ही ऑलरेडी ईडन ब्रेकफास्ट, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आई हैड वोकन, व्हेन आई, ये तो नहीं होगा, दोनों तरफ पास्ट है, नहीं। व्हेन आई हैड वोकन अप ही हैज ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी पास्ट और प्रेजेंट की ये बात नहीं है। तो यानी फ्रेंड वो ये कह रहा है कि जब मैं जागा तो वो पहले ही क्या खा चुका था, खाना खा चुका था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आई द मेडिसिन एज ए प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। वो कह रहा है कि मैंने वो मेडिसिन ले ली है या फिर ले रहा हूँ जो मुझे एक सप्ताह पहले डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्स होगा, हैव बीन टेकिंग होगा, वुड हैव बीन टेकिंग होगा, या फिर हैव हैड बीन टेकिंग होगा। तो यानी यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कह रहा है कि मैं द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि मैं वो मेडिसिन ले रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, ठीक है, एक सप्ताह के लिए मैं अभी उसके दवाई ले रहा हूँ। तो यानी वो दवाई ले रहा है ना, ठीक है, दवाई अभी वो क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यानी यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बीन टेकिंग हो जाएगा। यानी आई क्या होता है, अपने बाद हैव लेता है, तो हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यू एंड आई द ऑब्लिगेशंस। वो कह रहा है यू एंड आई हैव फुल, तो आई एम फुलफिल्ड होगा, हैज बीन फुलफिलिंग होगा, हैव फुलफिल्ड होगा, या फिर हैज फुलफिल्ड होगा। तो यू एंड आई क्या हो जाता है, जब यू एंड आई जुड़ता है तो ये प्लूरल सब बन जाते हैं। तो प्लूरल सब क्या लेंगे, अपने बाद वर्ब लेंगे। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आज का देखिए जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया है, कह रहा है कि हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइल्स। वो कह रहा है कि हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइल्स, कह रहा है कि उसका जो भाई है वो क्या करेगा, उसके साथ आइल्स यानी गलियारे तक वो क्या करेगा, टहलेगा। तो यहाँ पर देखिए विल वॉक, तो विल लगा हुआ है, उसके बाद वॉक है डायरेक्ट यानी वी बनाई है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या रहा होगा, ये सेंटेंस रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा, आप देख लेना कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ में आए हैं अगर क्वेश्चन, अगर हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से इस सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो आपके भाई बहन फ्रेंड्स रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।